हेलो स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं। बहुत बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, सर 11वीं की वीडियो नहीं आ रही। रिक्वेस्ट कर रहे थे प्लीज़ सर 11वीं की वीडियो भेज दीजिए। बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरा मेथड, मेरा पढ़ाया हुआ, मेरी वीडियो की इतनी जिज्ञासा होती है। बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट्स, आई एम वेरी सो हैप्पी। वास्तव में स्टूडेंट्स, आप मेरे बहुत प्यारे स्टूडेंट्स हो। इन सब बातों से स्टूडेंट्स लगता है कि आपको मुझसे बहुत लगाव है। मेरे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बहुत पसंद आ रही है और आप उन्हें वॉच कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फैला रहे हैं, इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में फैला रहे हैं। इस प्रकार से आप मेरे सैनिक हुए स्टूडेंट्स, आप मेरे सैनिक हैं। आप मेरी वीडियो को फैला रहे हैं, बहुत अच्छा लगा और इसके लिए बहुत बहुत स्टूडेंट्स धन्यवाद। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह से पढ़ते रहिए और उन बुलंदियों को छुइए स्टूडेंट्स जो आपने सपने में भी ना सोची थी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमेशा बड़े सपने देखिए, हमेशा एक अपने अंदर स्वाभिमान रखिए कि हम भी कुछ है, हमारा भी अस्तित्व कुछ है। इसलिए स्टूडेंट्स, कोई इलीगल सहारा ना लीजिए, जैसे पेपर्स में नकल वगैरह करते नहीं। बात रखे, हमें नकल नहीं करना, हमें अपने बलबूते पर कुछ करना है। अपन क्यों बनते हैं स्टूडेंट्स? अपाहिज क्यों बनते हो? और वो भी माइंड का अपाहिज, जिससे हम सबसे बड़ा अपाहिज कौन होता है? जो माइंड से अपाहिज होता है, जो गलत काम करता है, जो गलत तरीके से स्टूडेंट सफल होना चाहता है। और स्टूडेंट्स ऐसा आज तक हुआ ही नहीं कि जो कि गलत तरीके से सफल हो गया हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़े तो देखिए, कार्य, ऊर्जा तथा सामर्थ्य चैप्टर के न्यूमेरिकल चल रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में बहुत शानदार एक सवाल, बहुत ही शानदार सवाल, एक प्रैक्टिकल में। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, करते हैं स्टूडेंट्स इसमें स्टार्ट। तो इसमें हम सॉल्यूशन लिखते हैं और हम प्रश्नानुसार लिखते हैं, बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स। तो ये लीजिए, मैंने सॉल्यूशन लिखा, बिल्कुल कूल माइंड से स्टूडेंट, सॉल्यूशन, और ये लिखा हमने प्रश्नानुसार। ठीक है, तो देखिए प्रश्नानुसार, पहले आप पढ़ो। किसी मोटर पंप की, है ना, जो जिसे आप मोटर बोल देते हैं, की सामर्थ्य 2 किलोवाट है ना। आपने देखा होगा भाई कितने हॉर्स पावर है, आपके 12 पे लगा हुआ कितने हॉर्स पावर की है, पंखे में कितने हॉर्स पावर की, वो हॉर्स पावर में लिखा जाता है। ठीक है ना, ये किलो, बहुत ध्यान समझना स्टूडेंट। तो क्या मोटर या पंप की सामर्थ्य, ऐसे लिख लीजिए, पंप की सामर्थ्य, पंप की सामर्थ्य। सामर्थ्य किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? पी से। तो पी कितना है? 2 किलोवाट, 2 किलोवाट। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, एक ऐसा कीजिए कि एक ही सवाल में सारी चीजें आप समझ लें। मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था, क्या बताया था, कि जहां भी किलो शब्द आ जाए, क्या शब्द है? किलो। किलो का मतलब होता है 10 की घात 3, यानी कि 1000। इसका सामर्थ्य का मतलब तो वाट है, ये तो किलो बेमतलब की जुड़ रहा, तो इसका तो हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो कितना? 2 गुना 10 की घात 3 कर दीजिए, 10 की घात 3 वाट। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? जहां पर किलोवाट आए, ये ऐसे भी लिखा जा सकता था स्टूडेंट, के का मतलब किलो, यानी कि जहां पर के आ जाए या किलो आ जाए, ठीक है, वहां पर आपको क्या लिखना है? 10 की घात 3 लिखना है हर जगह। फंडा याद होगा स्टूडेंट्स? आगे बढ़िए और समझो इसी के परिप्रेक्ष्य में। अगर वो कहता है 2 मेगावाट MW, ये तो क्या, ये तो 2 kW था स्टूडेंट, डब्ल्यू का मतलब वाट, 2 मेगावाट। तो जहां MI कैपिटल है वहां आता है 10 की घात 6, 10 की घात 6 वाट। ठीक है, अगर ये आता 2 HP हॉर्स पावर, तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट 2, और 1 हॉर्स पावर की कितनी होती है? 740 वाट। तो इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स कन्वर्जन। जिस स्टूडेंट ने ये समझ लिए, मैं समझता हूं उसने बहुत 50% काम कर लिया, जिसने यूनिट्स को कन्वर्जन करना सीख लिया। ठीक है, तो इनको स्टूडेंट्स अभ्यस्त बना दीजिए, मेरे एक एक बात को नोट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अपने सवाल के ऊपर फोकस करते हैं। तो 2 गुना 10 की घात 3 वाट हो गया। आगे बढ़िए, इस पंप द्वारा 10 मीटर ऊंचाई पर, तो ऊंचाई लिख लीजिए, ऊंचाई
कितनी ऊंचाई पर उसे जल चढ़ाना है पंप को, ऊंचाई यानी कि h बराबर 10 मीटर पर स्थित टंकी में, ठीक है। पंप नीचे होता है, आपने देखा होगा घर में, अब तो और भी जमीन के नीचे जाने लगे ना सबमर्सिबल के द्वारा, और 25-25, 30-30 मंजिल पर क्या होता है, हमारा टैंक रखा होता है, इतनी ऊंचाई पर, है ना। तो वो 10 मीटर पर, इसे 100 मीटर भी हो सकता है। प्रति मिनट कितना जल चढ़ाया जाएगा, समय प्रति मिनट, तो समय कितना दे दिया स्टूडेंट्स, समय t बराबर प्रति मिनट 1 मिनट, है ना, प्रति का मतलब 1 मिनट, 1 मिनट, और 1 मिनट का आपको पता है एम के एस में हम समय को किस में लेते हैं, सेकंड में, तुरंत सेकंड में बदल देंगे, इसे बोलते हैं इंग्लिश का। तो आंकड़े लिख लिया हमने, जी भी लिख लीजिए स्टूडेंट्स, कितना दिया हुआ है, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमें दिए हुए हैं। क्या पूछ रहा है, कितना जल, यानी कि जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान एम पूछ रहा है, कितने किलोग्राम, कितने लीटर, लीटर में मैं बाद में बताऊंगा, है ना, कि भाई ये लीटर कैसे बना जाता है किलोग्राम। तो हमने आंकड़े लिख लिए स्टूडेंट्स, कितने प्रभावशाली तरीके से हमने आंकड़े लिखे। अब सूत्र कौन सा लगेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए, ये भी मैं फंडे सिखाता हूँ, बहुत ध्यान से, बहुत जैसे आप क्लासरूम में बैठते हैं बातें सुनते हैं, उसी प्रकार से मेरी वीडियो को सुनिए, देखिए और समझिए। देखिए, एच का कोई फार्मूला नहीं होता, टी का कोई फार्मूला नहीं होता, जी का कोई फार्मूला नहीं होता, एम का कोई फार्मूला नहीं होता। इन जो दी गई क्वांटिटी में किसका फार्मूला होता है, पी का फार्मूला होता है। तो इसी का फार्मूले से आप स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सूत्रानुसार, किसके सूत्रानुसार, सामर्थ्य के, या शक्ति सामर्थ्य के सूत्रानुसार, सामर्थ्य के सूत्रानुसार। तो क्या होता है सामर्थ्य का सूत्र स्टूडेंट्स, P बराबर W/T, यही होता है ना, ठीक है। अब इस सूत्र को हमें दिए गए पदों में लिखना है, जो चीज हमें निकालनी है, ठीक है। हमें m निकालना है, तो m का सूत्र बनाना है दिए गए पदों में, हर एक सेंटेंस को, शब्द को भी अच्छी तरह समझिए। तो अब करते, देखिए W, देखिए जब वो क्या गया कार्य, जब नीचे है, जब जो पानी नीचे है और वो ऊपर चला जाएगा, नीचे उसमें ऊर्जा ऊपर जाके किस में बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है ना। यानी कि जो कार्य है ऊपर जाके, मैं इस पेंसिल को यहाँ से हिला के उठा के यहाँ लाया, तो जितना मैंने कार्य किया, उठाने में मुझे कार्य करना पड़ा, वो अब इस पेंसिल में किस में संचित हो गया, स्थितिज ऊर्जा में। तो W की में क्या लगे, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो अब रखिए, तो P बराबर W रख दीजिए आप mgh अपॉन T, स्थिर ऊर्जा का सूत्र ये होता है mgh। बस इस फॉर्मूले से आप m निकाल लीजिए। तो बताइए, आता है m बराबर, ठीक है, कर लो P इंटू टी अपॉन, है ना, GH कहाँ गया, नीचे आएगा ना, GH। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, आप m को एक तरफ रखो, p इधर जाके गुणा में हो जाएगा, और g m जो m के गुणा में क्या है, gh, ये इधर जाके भाग में चला जाएगा, ये नीचे। अब देखिए, हमें जो m निकालना था उसका सूत्र आ गया दिए गए पदों में। अब बस वैल्यू पुट अप कर दीजिए, यही स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स का फंडा होता है। तो देखिए p कितना है, 2, अब 10 की घात 3, चलो 1000 में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि और आप कहेंगे सर क्यों लिख दिया, आपने अपने अनुसार लिखा, बेटा मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि और कोई भी आंकड़ा 10 की घात के रूप में नहीं है। आप लिख सकते हैं, चलो 10 की घात, आप क्यों नाराज होते हैं स्टूडेंट्स, ये लीजिए 10 की घात के रूप में लिख दिए। टी कितना है, 60 अपॉन जी कितना है, 10 दिया हुआ है, एच कितना है, 10 मीटर, देखो 10 मीटर दिया हुआ ना, 10 मीटर ऊंचा, इतना। आप देखिए काटिए से, 10 से 10 कट जाएगा। अब तो लिख सकता हूँ इसे 1000, है ना, या इसे एक पावर यहाँ पर है ऊपर है, या इसे अब मैं 1000 लिख, 10 की इसके वजह से, और ये नीचे 10 है, एक, तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 200 किलोग्राम m, 200 किलोग्राम।
लेकिन आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, हम अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में इस प्रकार से यूज नहीं करते कि पानी में कितने किलोग्राम, ठीक है ना, या मार्केट में जाओगे तो आप कहोगे भाई इतने किलोग्राम की टंकी दे दीजिए, नहीं, लीटर में आता है कि भाई 500 लीटर की रखते हैं ना, 500 लीटर की। अभी इसी सवाल को स्टूडेंट्स में थोड़ा सा और स्पेशलाइजेशन करता हूँ, जिससे कि आप इसके दाएं बाएं की सारी बात सीख ले। वो क्या है, इससे देखिए और कर सकते कि वो टंकी 500 लीटर की है। कितने लीटर की स्टूडेंट्स? 500 लीटर की। तो कितने समय में टंकी भर जाएगी, ठीक है, कितने समय में भर जाएगी, तो आप इससे इससे निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स समय से, ठीक है। इतना प्रति मिनट इतना आ गए और 200 आ गए, 500 लीटर की है तो 500 लीटर की कितने, इसे लीटर ही समझ लीजिए आप स्टूडेंट्स, 200 किलोग्राम को, ठीक है, कि भाई 200 लीटर तो आता है इतने, उसमें एक नियम से, ओके फ्रेंड्स। तो आप उसमें समय भी निकाल सकते हैं। 1 किलोग्राम लगभग 1 लीटर के ही बराबर होता है। आपने देखा हो जो दूध नापने का 1 लीटर होता है, उसमें स्टूडेंट्स 1 किलो ही दूध आता है, 1 किलो ही पानी आता है, उसे लीटर बोल लीजिए या किलो बोल लीजिए। हालांकि दूध में उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि दूध की डेंसिटी पानी से ज्यादा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर एक शानदार सवाल, डाटा लिखते हैं स्टूडेंट्स, इसके सॉल्यूशन प्रश्नानुसार। सॉल्यूशन प्रश्नानुसार, ओके स्टूडेंट, पढ़िए। एक व्यक्ति एक रेलवे को क्षैतिज से, तो क्षैतिज से कोण लिखो, 60 अंश के कोण पर क्षैतिज से कोण थीटा बराबर 60 अंश, 20 किलोग्राम भार, ये देखो ये स्टूडेंट 20 किलोग्राम भार का बल लगाकर, तो बल कितना है स्टूडेंट, इस बात को ध्यान से देखना स्टूडेंट, बल कितना है F, कितना है स्टूडेंट्स, 20 किलोग्राम भार, 20 किलोग्राम भार है स्टूडेंट, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट, अब ये तो आप कहोगे सर एफ का मात्रक तो न्यूटन होता है, यदि किलोग्राम भार को न्यूटन में बदलना है स्टूडेंट्स, तो आप उसे mg यानी इसमें g से मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। तो देखो कितना होगा स्टूडेंट्स, 20 g है ना, g से गुणा कर दीजिए, तो 20 इंटू जी। अब ये स्टूडेंट्स न्यूटन में बदल गया, किस में बदल गया, न्यूटन में। इस बात को ध्यान रखना स्टूडेंट्स। तो रोलर को 1 मिनट में समय t बराबर 1 मिनट, पहले वो यूनिट लिखिए, तुरंत फिर उसे सेकंड में बदल दीजिए, 60 सेकंड। व्यक्ति द्वारा लगाई गई शक्ति ज्ञात करना, ठीक है ना, शक्ति, तो शक्ति स्टूडेंट्स P आपको ज्ञात करना। तो देखिए P पूछ रहा है, P का जो फिजिकल राशि पूछते हैं और उसका सूत्र है, तो वो तो स्टूडेंट्स रास्ता है नहीं, केवल उसका सूत्र लगा देते हैं। तो किसका सूत्र लगाएंगे, सामर्थ्य, तो सामर्थ्य का ही सूत्र लगा देंगे। तो सूत्रानुसार P बराबर W/T, ठीक है। अब हमें इसे अपने दिए गए पदों में बदलना है, क्योंकि जब वैल्यू नहीं रख सकते P तो है, W को बदलना पड़ेगा। तो W बराबर क्या होता है स्टूडेंट, देखा बहुत ध्यान से, W बराबर क्या होता है, N, ये होता है स्टूडेंट FD cos थीटा, है ना, थीटा देखा, FD cos थीटा, ये लीजिए स्टूडेंट, FD cos थीटा अपॉन, क्योंकि थीटा आप कहोगे सर थीटा क्योंकि ये टी, बस अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। F कितना है, 20 गुना जी की जगह 10 रख लीजिए, इंटू कोस 60 अपॉन टी कितना है, 60 सेकेंड। ये 60 से 60 नहीं कटेगा स्टूडेंट्स, ये एंगल है, बहुत ध्यान से। तो P, तो स्टूडेंट्स, तो P बराबर कितना हो गया, एक जीरो काट दीजिए, ठीक है, 2 3 6 काट दीजिए, तो कितना होगा, 10/20 का 60 कर दो बस, ये 10 बच गया, तो 10/3 तो स्टूडेंट्स ये हो गया। और कोस सेट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो कीजिए, तो P बराबर कितना हुआ स्टूडेंट्स, ये 10/6, ये हुआ ना, इतनी उसे शक्ति लगानी पड़ेगी। जी इसने 10 ही दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, तो इसे आप कीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, एक गलती थोड़ी सी हो गई, देखो F 20 इंटू जी का मान हम ये, इसे मैं फिर से दोबारा कर देता हूँ स्टूडेंट, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ये रखिए।
तो यह पूरे कर लीजिए इसे, तो कितना हुआ कि ये गलती से होगी थी, जी की जगह 10, उसने 10 दिया भी हुआ स्टूडेंट, जी ये होगा स्टूडेंट्स न्यूटन। अब कितनी, तो रखिए स्टूडेंट्स वैल्यू, तो P बराबर F की जगह 200 रख देंगे स्टूडेंट्स, और D की जगह कितना रख देंगे, D कितना है 10 मीटर, ये D 10 मीटर, D है 10 मीटर और कोस 60, ये छूट गया था स्टूडेंट्स ये वाला, अपॉन T कितना है 60 सेकेंड, कि जी ये कट गया, 6 कट गया, अब कितना है देखो 200/6, तो P बराबर आया स्टूडेंट्स 200/6, तो स्टूडेंट्स ये हो गया, अपॉन कोस 60 की वैल्यू 1/2 हो गई, ठीक हो गया ना। तो कितना हो गया, काटिए 100 हो गया, तो 100/6 या P बराबर 2 से काट सकते हो, कैसे इसे काट लीजिए, कितना होगा स्टूडेंट्स ये 6 एकम 6, कितने हो गए 40, 4 बचे ना 40, और 6 छंग 36, फिर 40 ये आता चला जाएगा, तो ये स्टूडेंट्स वाट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, छोटी सी वीडियो बनाई है, कल इससे ज़्यादा वीडियो आएगी, कल ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो आएंगी आपकी, ठीक है। तो इन सवालों को स्टूडेंट्स करते रहिए और अपनी कॉपी में नोट करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, तभी आप कामयाब होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक, इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट ईयर आपको पता है आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, उस बोर्ड के एग्जाम में हाईएस्ट नंबर आने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।